हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों अपन ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फर्स्ट लेक्चर ला ही चुके हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत ही महत्वपूर्ण राशियां हमने बताई थी। चुंबकीय फ्लक्स बताया था बच्चों हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बताया था। मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हमने कितना बताया था बच्चों आपको, NB.A, ये इसका एक फॉर्मूला आया था, ठीक है। और B.A को आप NBA cos थीटा ये भी लिख सकते हैं। B.A को BA cos थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, थीटा किस किस के बीच का कोण होगा, थीटा B वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल होगा, B सदिश और A सदिश के बीच का कोण होगा। A सदिश क्षेत्रफल सदिश है, A वेक्टर एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर, हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत आएगा। जैसे ये क्षेत्रफल है, ये एरिया है, तो इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर, इसको एरिया वेक्टर कहते हैं। ये हमने फ्लक्स समझा था। वैसे फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एरिया है उसको कोई मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय रेखाएं उसको कट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कट कर रही होंगी तो फ्लक्स होगा, अगर आर पार जा रही होंगी तब तो फ्लक्स होगा, अदरवाइज अन्यथा फ्लक्स नहीं होगा। ये फ्लक्स देख लिया था हमने। फिर फैराडे और लेंज लॉ देखा था। इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसका फॉर्मूला आया था बच्चों अपने पास -d∅dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब भी फ्लक्स परिवर्तन होगा, d∅dt मतलब फाई चेंज होना चाहिए। जब भी फ्लक्स परिवर्तित होगा, जब भी फ्लक्स चेंज होगा, तो किसी भी आकृति में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब एक बैटरी बनाई जा सकती है। जब भी किसी भी लूप में फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जब भी चेंज होगा, तो बैटरी में तो आप किसी भी लूप में एक बैटरी बना सकते हैं। उस बैटरी के कारण करंट आता है कि नहीं आता है, वो निर्भर करेगा कि लूप चालक होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सब बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों कर ली थी, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रेरित राशियां, कुछ इंड्यूस्ड पैरामीटर्स लिखते हैं। तो आप एक हेडिंग में हिंदी में लिख लीजिए प्रेरित राशियां, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं इंड्यूस्ड क्वांटिटीज, इंड्यूस्ड क्वांटिटीज, और आप हिंदी में लिख लेना प्रेरित राशियां। तो बच्चों, जब भी फ्लक्स चेंज करेगा, जब भी फ्लक्स बदलेगा, कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जब भी चेंज होगा तो हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। बच्चों, आज सवाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। कल वाला लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर और आज वाले लेक्चर की सारी राशियां, सारी क्वांटिटीज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे, बस ये लास्ट का कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए आप। इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला -d∅dt आया था बच्चों, ये याद करना है अपने को। ये d∅dt ये फैराडे लॉ के कारण आया था, और ये माइनस लेंज लॉ, लेंज के नियम के कारण आया था। माइनस ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज का विरोध करेगा, अपोज करेगा। बच्चों, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो क्या आप इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं? क्या हम V = IR, ओम्स लॉ जानते थे? तो इस E की जगह हम क्या लिख सकते थे, I इंड्यूस्ड, मतलब प्रेरित धारा गुणा R। V की जगह IR लग दिया हमने, और इसका फॉर्मूला -d∅dt ही है। बताइए मेरे को यहाँ से इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा, यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा -1/R d∅dt, -1/R d∅dt। तो बैटरी कैसे बनेगी, जब फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, पहले 10 जा रही थी, फिर 20 जाने लग गई, या 10 जा रही थी फिर 5 जाने लग गई, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो आप लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स चेंज हो तो हमेशा आप एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना सकते हैं, जिसकी वैल्यू -d∅dt होगी, और उसी से करंट आ जाएगा। लेकिन बच्चों, करंट तभी आएगा जब दो कंडीशन होंगी। ये प्रेरित धारा है कब, जब लूप क्या होगा बच्चों, लूप कंडक्टिंग होना चाहिए, लूप कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब आप लिख लेना कि चालक लूप होना चाहिए, एंड इट इज कंप्लीट।
एंड इट इज़ कंप्लीट। तो हिंदी में लिख लेना बच्चों, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था मैंने कि धारा कब आएगी, करंट कब आएगा, जब कॉपर का तार लोगे। लकड़ी का तार लेने से तो नहीं आएगा करंट, तो प्रेरित धारा तभी आएगी जब लूप कंडक्टिंग होगा, चालक लूप व यह पूर्ण होना चाहिए। हिंदी में लिख लेना, चालक लूप होना चाहिए तथा यह पूर्ण होना चाहिए। मतलब लूप कंडक्टिंग भी होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए। पता लगा टूटा हुआ है तो टूटे हुए तार में तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा ना। तो याद रखना, इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा का बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। और प्रेरित धारा आ गई तो प्रेरित आवेश आएगा। बताओ, यहां से इस I को dq/dt लिख सकते थे, dq/dt। dq/dt का फॉर्मूला आएगा -1/r d∅/dt, d∅/dt। उसी करंट I को dq/dt लिख दिया। ये dt से dt क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। और dq/dt अगर कैंसिल हो गया तो बताइए यहाँ से dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d∅/r। dq/dt की वैल्यू आ जाएगी -d∅/r। इसको आप लिख सकते थे, अगर दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन या समाकलन करें तो ये बन जाएगा बच्चों q इंड्यूस्ड, प्रेरित आवेश, और वो आ जाएगा -ΔΦ/r, -ΔΦ/r। याद रखना कि ये प्रेरित आवेश या इंड्यूस चार्ज कब आएगा, जब करंट आएगा। और करंट कब आएगा, वही दो कंडीशंस बच्चों लिख लेना, लूप कंडक्टिंग होना चाहिए, लूप कंडक्टिंग होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। तो लूप कंडक्टिंग एंड कंप्लीट लिख लेना, मतलब हिंदी में भी लिख लेना कि पथ पूर्ण व चालक होना चाहिए, पथ पूर्ण व चालक होना चाहिए। तो बच्चों 3 फॉर्मूलेस तुम्हें याद करने हैं जिनके क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं। पहले तो तुम्हें याद करना पड़ेगा बच्चों ये फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला याद कर लेना, -d∅/dt होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला -d∅/dt। क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस का मतलब क्या होता है, अपने आप। प्रेरण का मतलब क्या होता है, अपने आप एक बैटरी आपको सर्किट में बनानी पड़ेगी, दी नहीं होगी लेकिन वो बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब फाई चेंज करेगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज करेगा तभी तो अवकलन या डिफरेंशिएशन का कुछ आंसर आएगा। और ई आ गया तो आई भी निकाल सकते हो, और आई आ गया तो क्यू भी निकाल सकते हो। ई का फॉर्मूला याद कर लेना, ये आई का फॉर्मूला याद कर लेना। लेकिन याद रखना, करंट के लिए आपको चालक तार चाहिए, कंडक्टिंग वायर चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए। और इसी प्रकार से बच्चों इंड्यूस चार्ज या प्रेरित आवेश का फॉर्मूला भी याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इनके क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ये क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जो सवाल बताऊंगा आपको उसमें हम डायरेक्शन सीखेंगे, बेसिकली लेंज लॉ सीखेंगे, फिर फॉर्मूले ये जो हैं उनके भी सवाल करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे बैटरी अपने आप आ जाती है, इस बात पे हम गौर करना चालू करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, और क्वेश्चन में आप ये लिखिए कि फाइंड आउट, क्वेश्चन में आप लिख लीजिए फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द फॉलोइंग लूप्स, इन द फॉलोइंग लूप्स। तो आप लिख लीजिए बच्चों कि फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द फॉलोइंग लूप्स। हिंदी में लिख लीजिए प्रदर्शित परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करें, प्रदर्शित परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये करंट I दिया हुआ है, ये एक वर्ग, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और ये v वेग से दूर जा रहा है, v वेलोसिटी से दूर जा रहा है। अनंत लंबाई का तार, इनफाइनाइट लेंथ का वायर ये दिया हुआ है आपको, ये v वेलोसिटी से दूर जा रहा है, यही लूप है। इस परिपथ में प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, वो आपको बताना है। देखिए इसमें कोई करंट है नहीं, लेकिन जब ये दूर जाएगा ना तो अपने आप इसमें एक करंट आ जाएगा। अपने आप आने का मतलब वो इंड्यूस हुआ है, वो प्रेरित हुआ है ना, अपने आप आएगा। और करंट अपने आप कैसे आएगा, जब यहाँ पे एक बैटरी आएगी।
अब आप मेरे को बताएंगे ध्यान से बच्चों, अपने को लेंथ लॉ ये कहता है कि जो भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उसको आपको अपोज करना पड़ेगा, उसका आपको विरोध करना पड़ेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा एन बी गुणा होता है। तो बी ए कॉस थीटा को देखते चलना, और फ्लक्स देखने की बजाय कोई भी एक चीज, बी ए कॉस थीटा फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, तो बी कम होएगा तब भी फ्लक्स कम होएगा, ए कम होएगा तब भी फ्लक्स कम होएगा। तो आप केवल क्या करें कि जो भी चीज कम हो रही है उसको बढ़ाएं, जो भी चीज बढ़ रही है उसको घटाएं। अपोज ही तो करना है ना आपको, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करना है, उसका विरोध करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका मैं आगे आंसर बताऊंगा। आप बताइए मेरे को, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बताइए, पहले इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, उंगलियां आगे की तरफ रखनी पड़ेंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ गया, तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आया। बच्चों ये बताओ, इसके मैग्नेटिक फील्ड, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आंसर क्या होता था? इसके मैग्नेटिक फील्ड का आंसर होता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, समझ रहे हो, ये इसका आंसर होता था। और ये दूरी डी मानते थे, ये दूरी हम डी मानते थे। रेड पेन से जो भी कर रखा है वो सॉल्यूशन है, व्हाइट पेन से जो भी दे रखा है वो क्वेश्चन दिया हुआ था। आप दूसरा फिगर भी बना सकते थे, मैंने इसी में सॉल्व कर दिया है। अब आप ये बताओ यहाँ पे होगा क्या? बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि ये v वेलोसिटी से, अगर v वेग से ये दूर जाएगा, अगर ये v वेग से दूर जाता है तो बताओ ये d डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी, और बच्चों अगर d बढ़ेगा तो ये b कम होने लग जाएगा। b कम हो रहा है तो आपको b को बढ़ाना पड़ेगा। हमने क्या पाया कि b कम हो रहा है, हमने पाया कि b कम हो रहा है, कम हो रहा था b, क्यों? क्योंकि ये दूर चला जाएगा, दूर जाता जाएगा तो b की वैल्यू कम होती जाएगी। तो लेंथ लॉ के हिसाब से अगर आप लेंथ लॉ लगाते हो तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि b बढ़ने लग जाए। अगर आप b को बढ़ाना चाहते हो तो बच्चों मैं इस डायरेक्शन में, इस दिशा में प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट वो मानता हूं। क्यों बच्चों? अगर मैं करंट इधर मानता तो बताओ, उंगलियां मैं ऐसे घुमाता, उंगलियां घुमाने के बाद बताओ इस आई के कारण जो बी आया होता वो बी भी अंदर आ गया होता। तो बी जो कम हो रहा था, कम हो रहा था ना, अंदर की तरफ कम हो रहा था, इसके कारण भी बी अंदर की तरफ आएगा, वो उसे बढ़ाने का प्रयास करेगा। परिवर्तन का विरोध, अपोज जो कर रहा है, जो भी चीज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रही है उसका अपोज करना है। तो बी कम हो रहा था, ऐसे भी बोल सकते हो बी कम हो रहा था मतलब फ्लक्स कम होएगा, क्योंकि फ्लक्स या फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। बी कम हो रहा है मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है तो तुम्हें उसे बढ़ाना है। लेंथ ने यही कहा है कि फ्लक्स में जो भी चेंज होगा उसका अपोज करिए, फ्लक्स में जो भी परिवर्तन होगा उसका विरोध करिए। इस पूरे चैप्टर में जो कुछ हो रहा है उसका विरोध करना है। बी कम हो रहा है तो बी को बढ़ाओ, बी बढ़ रहा होता उसको कम कर रहे होते, ए कम हो रहा है ए को बढ़ाओ, समझ रहे हो? तो यहाँ पे बी कम हो रहा था, बी किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ कम हो रहा था, बी अंदर की तरफ कम हो रहा है तो बी मैं अंदर ही उत्पन्न करवा देता हूँ, बी मैं अंदर ही प्रोड्यूस करा देता हूँ, ताकि जो भी अंदर कम हुआ था उसी में ये वाला बी भी जुड़ जाएगा तो बी बढ़ने लग जाएगा। तो ये जो करंट की डायरेक्शन आई है ये लेंथ लॉ के कारण आई है। बताओ बच्चों, करंट ऐसे प्रवाहित कराने के लिए, करंट ऐसे फ्लो करवाने के लिए बैटरी ऐसे आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? ये इंड्यूस्ड या प्रेरित बैटरी है। देखिए अगर बैटरी यहाँ पे मैं बनाता तो इसी बैटरी के कारण तो ये करंट आया होगा, और इस बैटरी के कारण जब ये करंट आया होगा तो इस करंट ने अंदर ही बी उत्पन्न किया होगा, अंदर ही बी प्रोड्यूस किया होगा। तो जो बी कम हो रहा था उसमें ये जुड़ जाएगा तो बी क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। हमें बी को बढ़ाना ही था। तो आपसे दिशा पूछ सकते हैं, डायरेक्शन पूछ सकते हैं, जो चीज चेंज हो रही है उसका अपोज कीजिए। बस सिंपल से मैं ये बोलूंगा, जो चीज परिवर्तन हो रही है तुम उसका विरोध कर दो बच्चों, जो चीज परिवर्तन हो रही है उसका विरोध। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, धीरे धीरे ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, बट ये याद करना है। जैसे आप इसी में अगला प्रश्न लिखिए, अगले प्रश्न में भी डायरेक्शन बताना मेरे को। जैसे ये सेकंड सवाल है, वही है, अनंत लंबाई का तार, इनफाइनाइट वायर, ये करंट आई, और इस बार ये वही स्क्वायर लूप है, और ये v वेलोसिटी से इसके पास आ रहा है मान लो। वापस से हमें
प्रेरित धारा वापस से हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चाहिए। तो बताइए बच्चों मेरे को आपकी इस आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मैं बताऊं, अगर तो करंट ऊपर जा रहा है, अगर फिंगर्स इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र किस में आ रहा है बच्चों, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब क्रॉस में बी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। वाइट से सवाल लिखा हुआ है, अब बाकी जितने भी कलर है वो आंसर के लिए अपन यूज कर रहे हैं। बी अंदर की तरफ आ गया। इस बी की वैल्यू कितनी होती है, इस बी की वैल्यू कितनी होती थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। समझ रहे हैं आप, इस बी की वैल्यू अगर ये डी दूरी पर है तब, मान ली डी दूरी। अब बताओ ये जब इसके पास आने लगेगा तो डी कम होने लगेगा, अगर डी कम होने लग गया तो बी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। तो कुल मिला के हमने ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि जब ये लूप इसके पास जा रहा है बेटा जी तो बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, तो आपको बी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस से बोल देता हूं, बी बढ़ रहा है, ये हमने पता लगाया। तो लेंथ कहता है, लेंथ लॉ कहता है जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करो। बी बढ़ रहा है तो तुम बी को कम कर दो, तुम बी को कम कर दो। बी कम कैसे होएगा बच्चों, बी कम करने का मतलब क्या है, इस वाले बी की डायरेक्शन अंदर है तो तुम यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि बी बाहर की तरफ आने लग जाए, ताकि अंदर वाले बी में से ये बाहर वाला बी माइनस हो जाए तो कम होने लग जाए। तो तुम्हें बी कहाँ चाहिए, बाहर की तरफ चाहिए, है ना। जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें बाहर की तरफ चाहिए। अगर बी बाहर की तरफ चाहिए तो उंगलियों को ऐसे घुमाना पड़ेगा। उंगलियों को ऐसे घुमाने का मतलब है कि आपको इसमें प्रेरित धारा ऐसे माननी पड़ेगी, इंड्यूस्ड करंट। ये प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट इस दिशा में मानना, मतलब बैटरी ऐसे माननी पड़ेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसे मानने से फायदा क्या होगा बताओ, जब आपने ऐसे बैटरी मानी तो करंट हाई से निकल रहा होगा, तो करंट ऐसे घूमेगा, करंट ऐसे घूमेगा तो मैं उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा धारा या करंट की डायरेक्शन में, तो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ आएगा। प्रेरित धारा के कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा। तो बी अंदर की तरफ बढ़ रहा था और ये जो करंट आया इसके कारण बाहर की तरफ बी आने लग गया, तो वो उस बढ़े हुए बी को कम करने लग जाएगा। हम यही तो चाहते थे, बी को कम करना चाहते थे। आप लेंथ लॉ का मतलब समझिए, लेंथ लॉ बिल्कुल आप जैसा है बच्चों। आप हर चीज का विरोध करोगे। पिताजी ने बोला बाइक ले लो, नहीं कार लूंगा। पिताजी ने बोला ये वाली कार ले लो, नहीं मैं तो दूसरी कार लूंगा। ये फिजिक्स पढ़ लो, नहीं मैं तो केमिस्ट्री पढ़ूंगा। केमिस्ट्री पढ़ लो, नहीं मैं तो मैथ्स पढ़ूंगा। मैथ्स पढ़ लो, नहीं मैं तो बायो पढ़ूंगा। तो आप हर चीज़ का विरोध करते हो, अपना नेचर है वो, हर आदमी का नेचर होता है, हर आदमी का नेचर होता है। आज भिंडी की सब्जी बनी है, नहीं करेला खाऊंगा। करेले की सब्जी बनी है, करेला कौन खाता है। तो इसलिए आप हर चीज़ का विरोध वैसे भी करते हो, आप हर चीज़ का अपोज वैसे भी करते हो। इस चैप्टर में जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा हो, जो भी कुछ चेंज हो रहा हो, आप उसका अपोज करो, आप उसका विरोध करो, आंसर अपने आप आ रहा होगा। जो चेंज हो उसका अपोज, चेंज का अपोज, परिवर्तन के विरोध का मतलब तो समझते हो ना। अगर आप आगे जा रहे हो तो मेरे को इसका अपोज करना है, पीछे की तरफ आना है। कोई चीज़ बढ़ रही है, अपोज करना है, विरोध करना है, मतलब उसे घटाना है। कोई चीज़ घट रही है, उसका विरोध करना है, अपोज करना है, उसको बढ़ाना है। आपको विरोध करना पड़ेगा। जो भी चेंज है, जो भी परिवर्तन है उसका विरोध कीजिए, जो भी चेंज है उसका अपोज करना पड़ेगा। क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसी में। इन दोनों सवालों से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है, तो इन दोनों सवालों को बार बार अच्छे से देख लेना। सवाल और भी हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इसी में तीसरा सवाल, ये वही धारा, वही तार है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई धारा है और ये अपने पास वही लूप है। इस बार ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। वही इसमें इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा बतानी है अपने को। बताइए, वीडियो को हर बार पॉज कर दिया कीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके खुद से आंसर निकाला कीजिए। चलिए इसके कारण b निकाल लेते हैं पहले। इसके कारण इसमें b निकाल लेते हैं। तो करंट ऊपर जा रहा था, धारा ऊपर जा रही थी, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रख देना और उस पॉइंट पे अगर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट की तरफ फिंगर्स को, उंगलियों को रखेंगे। तो हथेली के लंबवत, पाम के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। जहाँ डी कौन सी दूरी है, इस तार से लंबवत दूरी, इस तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ये हमें याद है। बताओ डी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बी की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, बताओ कम हो रही है कि बढ़ रही है।
बच्चों बी की वैल्यू इस बार नियत है, कांस्टेंट है। बच्चों ये लूप अगर ऊपर जाएगा तो बताओ इस पॉइंट का डिस्टेंस तो डी ही रहेगा, तो जो भी बी की वैल्यू थी वही रहेगी। इस पॉइंट का बी जो भी रहा होगा वही रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी नहीं चेंज हो रही ना, इसको ऊपर ले जा रहे हैं। बच्चों इसको ऊपर ले जाने से इसका फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता था बी ए कॉस थीटा, समझ रहे हो। इससे पहले भी जितने सवाल थे, इससे पहले भी ये 2 सवाल किए थे अपन ने, ये दोनों सवाल है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला यही है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा फ्लक्स का फॉर्मूला है, लेकिन ए जो है वो कांस्टेंट है। इसका क्षेत्रफल नियत था, पहले सवालों में भी कांस्टेंट था, इसीलिए मैंने ए नहीं बोला। बी और ए के बीच का एंगल भी कांस्टेंट था, वो भी मैंने नहीं बोला, केवल बी को मैं देख रहा था। इससे पहले वाले सवालों में भी मैंने बी ही देखा। देखना मेरे को फ्लक्स चाहिए था। लेंथ ने तो बोला है फ्लक्स बढ़े या घटे उसका आप विरोध करना, उसका आप अपोज करना, लेकिन मैं बी क्यों देख रहा हूं? क्योंकि बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स के फॉर्मूले में ये दोनों चीजें पहले दोनों सवालों में भी कांस्टेंट थी, लेकिन बी चेंज होने के कारण फ्लक्स बदल रहा था। यहां पर भी ए और कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, लेकिन बी भी कांस्टेंट हो गया, तो टोटल फ्लक्स ही कांस्टेंट हो गया। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, हमें विरोध करना था भैया। हम किसी भी परिवर्तन का विरोध करेंगे, हम किसी भी चेंज का अपोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है, और यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो हम विरोध भी नहीं करेंगे, हम अपोज भी नहीं करेंगे। सारा इंड्यूस्ड, सारी प्रेरित राशियां जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आएगा, कोई यहाँ पे बैटरी नहीं आने वाली, यहाँ पे कोई अपने आप धारा या करंट नहीं आने वाला है। सारे इंड्यूस्ड पैरामीटर, सारी प्रेरित राशियां जीरो होंगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, ये सब लिख लेना आप, जीरो आएगी, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, क्योंकि फ्लक्स नियत है। ठीक है, आओ और सवाल देख लेते हैं अपन, कुछ बढ़िया सवाल और देख लेते हैं। आपको हमेशा चेंज का अपोज करना है, परिवर्तन का विरोध करना है। इसी में अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में आप ये लिखो बच्चों, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ induced current. Find out direction of induced current in wire AB. बच्चों अगला सवाल लिख लीजिए कि प्रदर्शित निकाय में तार AB में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करें। प्रदर्शित निकाय में तार AB में धारा की दिशा ज्ञात करें। प्रदर्शित निकाय में तार AB में धारा की दिशा ज्ञात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसका दिया हुआ है, ये एक वृत्त, एक सर्कल दिया हुआ है आपको। ये आपको दिया हुआ है बच्चों एक पॉइंट A, ये आपको दिया हुआ है एक पॉइंट B, और यहाँ पे जो B है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, B क्रॉस में दिया हुआ है, वो बढ़ रहा है। तो येलो में इस बार हमने सवाल दे दिया है, बाकी दूसरे कलर में जो भी हम लिखेंगे वो सॉल्यूशन आएगा। बताइए बी बढ़ रहा है, तो आप क्या चाहेंगे? बी को कम करना चाहेंगे। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला तो बी ए कॉस थीटा होता है बेटा जी, लेकिन आप बार बार फ्लक्स का फॉर्मूला मत लिखो। देखो जो भी इसका एरिया है, एरिया तो नियत है, एरिया कांस्टेंट है। बी और ए के बीच में एंगल भी सेम ही है, जो भी है वो 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। बी अंदर की तरफ है ना, इसका ए भी आप या तो अंदर मानोगे या तो बाहर मानोगे, जो भी मानोगे एंगल सेम रहेगा। तो फ्लक्स केवल इस बी पे निर्भर करेगा, या फ्लक्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा बी के, फ्लक्स समानुपाती आ जाएगा बी के। तो बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो एक चीज बदल रही होगी फ्लक्स उसी से निर्भर करेगा। तो क्योंकि बी की वैल्यू बढ़ रही है बेटा जी, बी की वैल्यू बढ़ रही है, हम चाहेंगे लेंथ लॉ से बी कम हो। बी बढ़ रहा है तो लेंथ लॉ हमें ये कहता है कि आप बी को घटाइए। लेंथ लॉ जो है वो कह रहा है कि बी को कम कीजिए। तो बताइए मेरे को बी कम कैसे होगा? बी कहाँ बढ़ रहा था, कम कैसे होगा? बी सदिश है, बी वेक्टर है।
वेक्टर कम कैसे होता है? वेक्टर की डायरेक्शन होती है, सदिश की दिशा होती है। तो अगर b आगे की तरफ बढ़ रहा है तो तुम b पीछे की तरफ ले आओ ताकि कम होने लग जाए, और b कम हो रहा होता तो उसी डायरेक्शन में ले आते तो b बढ़ने लग जाता। तो बताइए b को हमें कम करना है, मतलब विपरीत दिशा में उत्पन्न करवा दीजिए। हमें b को कम करना है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में b और आ जाना चाहिए ताकि कम हो जाए। b अंदर की तरफ बढ़ रहा है, क्रॉस मतलब b अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें b बाहर की तरफ चाहिए। b बाहर की तरफ चाहिए तो उंगलियां बाहर की तरफ आ गई, और धारा या करंट ऐसे घूम जानी चाहिए। धारा या करंट ऐसे घूम जानी चाहिए, तो इंड्यूस करंट ऐसे आएगा। इंड्यूस करंट ऐसे आएगा। इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा इस तरीके से आएगी। अब इंड्यूस करंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये बैटरी आ जाएगी इसकी। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसकी बैटरी ऐसी आ जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल। बताइए बच्चों, ये बैटरी के कारण करंट इधर है, ये समझ में आ गया क्या आपको? ये क्यों आया है बच्चों? क्योंकि अगर आप करंट ऐसे मानोगे तो उंगलियां घुमाओगे तो बाहर की तरफ भी आने लग जाएगा इस इंड्यूस्ड करंट के कारण, इस प्रेरित धारा के कारण। तो बी अंदर की तरफ बढ़ रहा था, तुमने बी बाहर की तरफ ले आया, तो एक अंदर की तरफ बी, एक बाहर की तरफ बी है, तो बी कम होने लग जाएगा। हम भी यही चाहते थे, बी को कम करना चाहते थे, लेकिन हमें ए और बी डायरेक्शन में, ए और बी तार में धारा की दिशा या करंट की डायरेक्शन पूछी थी। तो ये बताइए बच्चों, यहां से जो करंट आया, इधर से जो करंट आया, वही करंट यहां से इधर चला जाएगा। समझ रहे हो आप? यहीं से जो करंट आएगा वो करंट इधर चला जाएगा। यहां से कुछ करंट आया, इधर आया, और इधर से वो करंट इधर चला गया, और जो करंट इधर आएगा, इधर से आके वही करंट इधर आ जाएगा। बच्चों क्योंकि ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया बिल्कुल सेम है, फ्लक्स इस आधे में बिल्कुल सेम है, जो भी कैलकुलेशन होती सेम होती, तो ये इंड्यूस्ड धारा, इंड्यूस्ड करंट सेम होने के कारण आई करंट इधर, आई करंट इधर, मतलब ए और बी में करंट आएगा जीरो। बच्चों ए और बी तार में कोई करंट नहीं आएगा। अच्छा सवाल है ये, समझ रहे हो? और अगर इसमें समझ में नहीं आया, कम से कम ये करंट तो आ गया होगा आपको समझ में कि करंट इस तरीके से आएगा, क्योंकि करंट ऐसे आएगा तो बी बाहर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ जो बढ़ रहा था उसका विरोध हो जाएगा, उसका अपोज हो जाएगा। उसके बाद वाला जो पॉइंट है उसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ से करंट आया, वो करंट यहाँ से घूम के इधर आया, और जो करंट यहाँ से घूमा वो यहाँ से घूम के इधर आया। दोनों करंट एक दूसरे से भिड़ेंगे और टोटल करंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि इन दोनों आई की वैल्यू सेम है। आई की वैल्यू सेम क्यों है? क्योंकि ऊपर और नीचे सब चीज़ें सेम थी, एरिया सेम था, बी सेम था, इसलिए जो भी कैलकुलेशन होगी सेम होगी। मैं ऐसा एक और सवाल करा देता हूं तो आपके विचार और खुल जाएंगे, आपको ये सवाल करने में कोई डाउट नहीं आएगा। इधर एक बार और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तब ये सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो वही सवाल है, उसमें सेकेंड फिगर दिया हुआ है इस तरीके से। इस बार अपने को वही निकालना है, ए बी जो तार है, इस तार में धारा की दिशा इस तरीके से ये दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है। बी चलो इस बार कम कर लेते हैं, बी क्रॉस में है और कम हो रहा है। बच्चों ये सब तार से बना हुआ है, वायर से बना हुआ है, ये सब वापस से अपने को दिया हुआ है, बी कम हो रहा है। अब बच्चों ये बताओ, बी कम हो रहा है तो लेंथ क्या कहता है? लेंथ लॉ कहता है कि विरोध करना है, अपोज करना है। बी कम हो रहा है तो बी को बढ़ाओ। बी कैसे बढ़ेगा? जिस दिशा में बी था उसी दिशा में और बी लगा दो, जिस डायरेक्शन में बी था उसी डायरेक्शन में और बी लगा दो, तो बी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तुम्हें बी क्रॉस में लाना पड़ेगा, क्योंकि बी क्रॉस में पहले भी था। अगर तुम्हारा बी भी क्रॉस में आ जाएगा, तुम्हारा बी भी अंदर की तरफ आ जाएगा, तो वो इस बी में जुड़ के बी को बढ़ा देगा। बी को बढ़ाना ही तो है ना अपने को, तो बी क्रॉस में था, हमें भी अंदर की तरफ चाहिए, इसीलिए अंगूठा अंदर की तरफ, ताकि बी अंदर की तरफ आए, वो इस बी के साथ जुड़ के कुल बी को बढ़ा दे। बताइए अगर अंगूठा अंदर की तरफ है तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी, और उंगलियां अगर ऐसे घूम रही हैं तो उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, मतलब ये इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा आ जाएगी। ये कम से कम ये समझ में आना चाहिए आपको। क्वेश्चन आते हैं इसके, क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? बी की वैल्यू कम हो रही है यार, तो बी की वैल्यू बढ़ाओ। हमें तो चेंज का अपोज करना है, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करना है। तो बी कम हो रहा है तो बी को बढ़ाऊंगा मैं। अब बी कैसे बढ़ेगा यार? बी अंदर की तरफ था, तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे कारण भी बी अंदर की तरफ आने लग जाए, ताकि जुड़ जाए वो उसमें। तो
बी अंदर की तरफ चाहिए तो अंगूठा अंदर की तरफ और उंगलियों को घुमा लिया ऐसे, यही प्रेरित धारा आ जाएगी। यहाँ पे तुम बैटरी लगा सकते थे, यहाँ पे इस तरीके से बैटरी आती, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल, तभी तो इस कारण ऐसा आता। यहाँ पे इस तरीके की बैटरी आती, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल, उस कारण ऐसा आता करंट। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पे मैं इसको I1 कह देता हूँ, ये भी I1 है, इसको मैं E1 कह देता हूँ, इसको मैं बच्चों E2 कह देता हूँ, इसको I2 कह देता हूँ और ये भी I2 कह देता हूँ। जो ऊपर वाला है इसको 1 लूप मान लिया, पहला पथ और ये दूसरा पथ। अब बताओ मेरे को, I1 यहाँ घुमा, यहाँ घुमा, यहाँ घुमा, यहाँ से I1 आया, I1 यहाँ से इधर चला गया, I1 यहाँ से इधर चला गया, ये I1 है, I1 है, I1 यहाँ आया, I1 इधर आया, I1 ऐसे ही घूमता जा रहा है, समझ रहे हो, I1 ऐसे ही घूम रहा है। और ये क्या है, ये यहाँ से आया I2, 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 यहाँ से इधर आएगा I2 और ये I2, I2, I2 इधर आएगा I2। तो I2 ऐसे घूम रहा है, I1 ऐसे घूम रहा है। बच्चों यहाँ पे I2 की वैल्यू ज़्यादा होगी I1 से, क्यों? बच्चों इसका एरिया मैं A2 मानता हूँ, इसका एरिया मैं A1 मानता हूँ। क्या आपको A2 ज़्यादा दिख रहा है A1 से? A2 बड़ा है ना, तो A2 के फ्लक्स में चेंज भी ज़्यादा आएगा, इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसका फ्लक्स ज़्यादा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो d∅dt होता था। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला था ना d∅dt, उसमें d∅ लिखा हुआ है, जिसका फ्लक्स ज़्यादा है, जिसके फ्लक्स में चेंज ज़्यादा है, उसी का इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा आएगा। क्योंकि ये एरिया बड़ा है इसीलिए इसमें ही आपको ज़्यादा करंट मानना पड़ेगा, ज़्यादा ईएमएफ मानना पड़ेगा। कोई आपसे तुलना करा ले, कोई आपसे कंपैरिजन करा ले तो E2 भी बड़ा होगा E1 से, E2 भी बड़ा होगा E1 से। ये सब किस पे निर्भर कर रहा है? फ्लक्स पे। ये पूरा चैप्टर फ्लक्स का है। इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, इसका आई भी ज़्यादा होगा। इसका फ्लक्स ज़्यादा है, फ्लक्स क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका एरिया भी ज़्यादा है, और फ्लक्स ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, इसी का ई भी ज़्यादा मानना है, इसी का आई भी ज़्यादा मानना है, सब रिलेटेड है ये। अब बताओ I2 बड़ा है I1 से, तो इसमें एक करंट I2 ऐसे आया, I1 ऐसे आया, तो नेट करंट किधर मानोगे, कुल धारा किधर मानोगे? I2 की वैल्यू मान लीजिए 10 होती, I1 की वैल्यू 2 होती, इधर 10 आया, इधर 2 आया, 10 - 2 मतलब इधर आएगा नेट करंट, कुल धारा। ये AB में कुल करंट का डायरेक्शन, टोटल करंट की दिशा आ जाएगी। अगर ये दोनों एरिया सेम होते तो ये दोनों करंट भी सेम होते, तब I1 - I2 0 हो जाता, इससे पहले वाला सवाल बन जाता। याद करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निर्भर करेगा धारा कैसे जा रही है, धारा कैसे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, वो निर्भर करेगा कौन सा करंट बड़ा है। लेंज लॉ लगाइए, उसके बाद कॉमन सेंस लगाइए, आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन बहुत सारे हैं बच्चों, इसमें सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस कर लो आपको कॉन्फिडेंस उतना आ जाएगा। जैसे आप अगले क्वेश्चन में आप ये लिखिए बच्चों कि फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ induced current. Find out direction of induced current in the given loops. बच्चों क्वेश्चन में लिख लीजिए कि प्रदर्शित परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करें। प्रदर्शित परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करें। प्रदर्शित परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करें। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन वो आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये तार से बनाया हुआ है। इसमें हमें प्रेरित धारा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चाहिए। मान लीजिए इसमें B इंक्रीज हो रहा है, B डॉट में है और वो इंक्रीज हो रहा है। बताइए बच्चों मेरे को B बढ़ रहा है। अब येलो से जो भी बनाया हुआ है वो क्वेश्चन है, व्हाइट से जो भी लिखूंगा वो आंसर आएगा। बच्चों B बढ़ रहा है तो सबसे पहले आंसर में बताइए लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ बोलता है जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करो। B बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा करो कि B कम होने लग जाए। लेंज लॉ बोल रहा है B कम होने लग जाए। अब B कम कैसे होगा? B कम कैसे होगा? B जिस भी डायरेक्शन में है, B जिस भी दिशा में है, तुम उसकी विपरीत दिशा में, तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में B लाने लग जाओ। तुम उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में B लाने लग जाओ। मतलब क्या होगा? B बढ़ रहा है डॉट में,
डॉट का मतलब बाहर की तरफ बी बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि बी अंदर की तरफ आने लग जाए। अंगूठे को अंदर की तरफ रखो, सुंदर उंगलियों को घुमाओ। जब तुम सुंदर उंगलियों को घुमाओगे तो उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, बस यही तुम्हारे जितना भी समस्या है उसका अंत हो जाएगा। उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट वो इस डायरेक्शन में आने लग जाएगा। बैटरी चाहोगे तो इसकी बैटरी ऐसे बनानी पड़ेगी, ई इंड्यूस्ड या प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऐसे बैटरी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? देखो करंट ऐसे घूम रहा है ना, तो इसके कारण बी अंदर की तरफ आएगा और बी बाहर की तरफ बढ़ रहा था, तो जो बाहर की तरफ बी था अंदर की तरफ बी उसको कम कर देगा। हम कमी करवाना चाहते थे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक और ऐसा ही क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सारे दिमाग वाले सवाल बन जाएंगे, लेकिन आप ठीक से देखना दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में यही फिगर है, इसमें थोड़ी सी नेतागिरी कर रखी है बच्चों। नेतागिरी वो आपको आनी चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखो ऐसे नेतागिरी कर रखी है, थोड़ा सा सही चित्र बना देता हूँ मैं, ये ऐसे बच्चों। ये इसमें भी मान लो बी इसे पहले वाले सवाल में बढ़ रहा था कि घट रहा था? पहले वाले सवाल में बढ़ रहा था, तो इसमें घटा देते हैं ताकि तुम्हें बार बार प्रैक्टिस हो जाए। बी कम हो रहा है, मान लो इस बार बी कम हो रहा है और डॉट में। चलो ये सवाल दिया हुआ है अपने को। ये बच्चों ये तार दूसरे तार के ऊपर से जा रहे हैं, है ना। ये एक वायर है और ये ऐसा वायर है, तो ये दोनों वायर, ये दोनों तार मिल नहीं रहे, एक के ऊपर से एक जा रही हैं। ठीक है, बताओ बी बढ़ रहा है, तो सबसे पहले आप कलर चेंज कर लो, ताकि ये तो क्वेश्चन है, आंसर में लिखता हूँ बच्चों मैं। मेरे को लेंथ लॉ लगाना है। बी कम हो रहा है तो बी को तुम बढ़ाओगे। बी कैसे बढ़ेगा? जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में बी है उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में और बी आ जाए तो वो उस बी के साथ जुड़ के बी को बढ़ा लेगा। तो बी डॉट में है, तुम्हें भी बी डॉट में चाहिए। डॉट मतलब बाहर की तरफ बी चाहिए, तो अंगूठे को बाहर रखो, सुंदर उंगलियों को घुमाओ। अंगूठा बाहर रखेंगे तो उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, ये आएगा इंड्यूस्ड करंट, ये आएगा प्रेरित धारा का मान। ठीक है, और यहाँ पर भी अंगूठा मैं बाहर रखूँगा तो यहाँ पर भी इंड्यूस करंट ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा ऐसे आएगी। लेकिन अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा डाउट आ सकता है आपके मन में। देखिए, इसको कुछ देर के लिए I1 मान लीजिए, इसको कुछ देर के लिए I2 मान लीजिए। बच्चों ये बताओ, ये धारा इधर जाएगी, है ना, ये धारा यहाँ से आई होगी, तो ये क्या होगा? ये भी I1 ही मानना पड़ेगा। ये I1 है तो ये भी I1। बच्चों ये I2 है, तो यहाँ भी क्या आएगा? I2। लेकिन अब होगा क्या, इधर I2 आ रहा है, इधर I1 आ रहा है, तो एक तार में दो डायरेक्शन थोड़ी ना होंगी, एक ही डायरेक्शन होंगी। तो फिर तुम I1 को सही बोलोगे कि I2 को बोलोगे? I1 में से एक ही सही मानना पड़ेगा। बच्चों I1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी I2 की वैल्यू से। क्यों? ये I1 का एरिया बड़ा है, तो इसमें फ्लक्स का चेंज ज़्यादा होगा, इसमें फ्लक्स का परिवर्तन ज़्यादा होगा, तो इसमें विरोध भी ज़्यादा होगा, इसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसका ये यहाँ पे अगर बैटरी बनाता मैं E1, यहाँ पे बैटरी बनाता E2, यहाँ पे बैटरी बना भी देते हैं, यहाँ पे ऐसी आएगी बैटरी E1 और यहाँ पे ऐसी बैटरी आई है E1 और यहाँ पे ऐसी बैटरी आ जाएगी E2, तो E1 ना वो बड़ा आएगा E2 से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो बनाओगे, वापस से इसका मैं चित्र बना देता हूँ। वापस से इसका चित्र अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, ये इसका चित्र मान लीजिए बनाया है हमने, ये ऐसा इस तरीके से इसका चित्र आया है, तो इसका आंसर तुम क्या बोलने वाले हो बच्चों? क्योंकि I1 ज़्यादा है, ये 10 एम्पियर आएगा इधर और इधर आएगा 2 एम्पियर, तो 10 में से 2 जाके आंसर 8 ही आएगा। लेकिन वो डायरेक्शन इधर ही आएगी। वो डायरेक्शन इधर आने का मतलब तुम्हें ये I इंड्यूस मानना है, प्रेरित धारा। ये धारा इधर आएगी तो फिर इधर आ जाएगी, इधर से इधर आ जाएगी और इधर से ये इधर आ जाएगी। यही प्रेरित धारा माननी है, यही इंड्यूस करंट मानना है। इसकी बैटरी ऐसे माननी पड़ेगी, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल
आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि इस पार्ट में बी कम हो रहा था और बी को तुमने और भी शायद कम कर दिया हो, क्योंकि बी डॉट में था बेटा जी, बी डॉट में था। बी डॉट में था मतलब बी कहाँ था, बी बाहर की तरफ था, और तुमने जब ऐसे करंट घुमाया तो बी अंदर की तरफ आने लग गया, मतलब बी को तुम और कम कर दिया, तो ये तो लेंथ लॉ आया नहीं। बच्चों लेंथ लॉ दोनों में लगा, लेकिन क्योंकि इसका करंट ज़्यादा था इसलिए पूरे सर्किट में वो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, वो इसके कारण परिभाषित होगा, वो इस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, इस लूप पर, क्योंकि इस लूप का फ्लक्स या एरिया वो ज़्यादा है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल हैं, देखिए और समझिए। क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप डायरेक्शंस के लिए, दिशा के लिए जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान करना। आओ एक अगला सवाल लिखते हैं बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, और भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा। क्वेश्चन में ये लिखिए कि फॉर द given capacitor, find out nature of charge on its plates। बच्चों क्वेश्चन में लिखिए कि प्रदर्शित संधारित्र के लिए, क्वेश्चन में लिखिए प्रदर्शित संधारित्र के लिए प्लेट्स पर आवेशों की प्रकृति याद करें। प्रदर्शित संधारित्र के लिए प्लेट्स पर आवेश की प्रकृति परिभाषित करें। बच्चों ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टिंग वायर है, कॉपर का तार है, तांबे का तार है, ये कैपेसिटर दे दिया है, क्रॉस में बी बढ़ रहा है, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, बताना है ए प्लेट पे प्लस चार्ज आएगा कि माइनस आएगा, बी पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये बताना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर वो अपन अलग से यहाँ पे आपको समझाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके ज़रूर आंसर बताएं। सबसे पहले लेंथ लॉ के हिसाब से मैं इधर कह देता हूँ सारी बातें। येलो से जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन है, वाइट से जो भी कुछ लिख रहा है वो अपने दिमाग से अपन आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बी बढ़ रहा है बेटा जी, बी बढ़ रहा है, तो लेंथ लॉ क्या कहेगा? लेंथ लॉ कहेगा भैया जो भी चेंज, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कर, उसका अपोज कर। बी बढ़ रहा है तो बी कम कर। बी कम कैसे होगा? जिस डायरेक्शन में बी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बी आने लग जाए, जिस डायरेक्शन में बी है उसकी विपरीत दिशा में बी आने लग जाए। तो बी किस डायरेक्शन में है? बी अंदर की तरफ है, तो तुम्हें बी बाहर की तरफ लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? बी बाहर की तरफ लाना पड़ेगा। तो बी अगर बाहर की तरफ आएगा तो अंगूठा बाहर की तरफ और उंगलियों को घुमा दो बेटा जी। उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे, उंगलियां ऐसे घूमेंगी, यही इंड्यूस्ड करंट, यही प्रेरित धारा की दिशा या डायरेक्शन आ जाएगी। बच्चों समझ रहे हो क्या? बी बढ़ रहा था, बी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा था? बी अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तो बी बढ़ रहा है तो बी को कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे? बी विपरीत दिशा में आ जाना चाहिए, बी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। तो बी अगर विपरीत दिशा में है, बी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उंगलियों को ऐसे घुमाना पड़ेगा। उंगलियों को ऐसे घुमा देंगे तो बी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, यही प्रेरित धारा आएगी। करंट ऐसे ही आएगा, तभी करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएंगे तो बी बाहर की तरफ आएगा, जो पहले से बी अंदर की तरफ था वो कम होने लग जाएगा। हम कम ही करना चाहते थे, लेकिन ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस प्लेट ए पे कौन सा चार्ज होगा और बी पे कौन सा चार्ज होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल का आंसर गलत देंगे, लगभग 90% बच्चा, 95% बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही देगा। वो बोलेगा सर करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, करंट उच्च विभव से निम्न विभव जाता है, तो ए प्लस हो जाना चाहिए, बी माइनस हो जाना चाहिए। प्लस के कारण, प्लस यानी हाई पोटेंशियल, उच्च विभव से करंट जाएगा, माइनस की तरफ आएगा। यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। बच्चों करंट कैपेसिटर के कारण नहीं होता है, करंट या धारा कैपेसिटर के कारण नहीं है, करंट है यहाँ पे बैटरी के कारण। देखिए मैं वापस से इसको बना देता हूँ, ये आंसर में इसको मैंने वापस से बना दिया है इस तरीके से। ये कैपेसिटर बन गया, ये तो सवाल दिया हुआ था, ये बी प्लेट है, ये ए प्लेट है। बच्चों ये बताओ आप कि करंट ऐसा आया है,
इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा ऐसे आई है। अगर प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट ऐसे है, बैटरी ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल, बैटरी ऐसे आएगी, बैटरी के हाई से करंट निकलेगा और बैटरी के लो तक करंट जाएगा। ऐसे ही तो बैटरी के कारण आया है करंट, करंट किसके कारण आया? बैटरी के कारण, तो बैटरी यहाँ पे आई होगी। अब बैटरी का प्लस, ये हाई पोटेंशियल है, इसको प्लस बोलते हैं, बैटरी का प्लस जिससे जुड़ा होगा इसके पास प्लस चार्ज आएगा, और बैटरी का माइनस या निम्न सिरा जिससे जुड़ा होगा उसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ए के पास आ जाएगा बेटा जी नेगेटिव चार्ज और बी के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं और अभी भी हो सकता है समझ में ना आया हो, सर करंट तो हाई से लो जाता है, ये माइनस है तो करंट ऐसे कैसे जा रहा है? अरे भाई करंट कैपेसिटर के कारण नहीं है, करंट है बैटरी के कारण, और बैटरी आई है ऐसे, समझ रहे हो? और बैटरी का प्लस सिरा जिससे जुड़ा होगा उसके पास प्लस चार्ज, बैटरी का माइनस सिरा जिससे जुड़ा होगा उसके पास माइनस चार्ज। बहुत अच्छा सवाल है, नॉर्मली गलतियां हुआ करती हैं, बार बार इसको देख लेने का, ठीक है। आओ बच्चों कुछ 2-3 सवाल और कर लेते हैं। आज तो जितना भी समय है केवल प्रैक्टिस, केवल जो चीज़ें पढ़ी हैं उसकी प्रैक्टिस पर ही सारा बता रहे हैं हम आपको। एक और क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन में आप लिखिए फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in the given ring, in the given ring। तो जो लिख लीजिए कि प्रदर्शित निकाय में वलय में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करें। प्रदर्शित निकाय में वलय में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है आपको, ये मान लीजिए साउथ पोल मान लीजिए, ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये छड़ चुंबक या बार मैग्नेट दी हुई है और ये एक वलय दी हुई है, ये आपको एक वलय दी हुई है, ये एक रिंग या वलय आप मान सकते हो। तो ये चित्र ऐसा है, ये वलय या रिंग ना, ये परपेंडिकुलर आपके कॉपी के पन्ने के लंबवत या परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से रखेंगे तो केवल आधी वलय ही, हाफ रिंग ही आपको दिखेगी, और आधी वलय हाफ रिंग तो अंदर होगी कॉपी के, वो हमें दिखेगी नहीं, इसलिए उसे डॉटेड बना रखा है। तो ये आधी रिंग इधर दिख रही है, आधी रिंग अंदर है जो हमें दिख नहीं रही है, ये बच्चों बार मैग्नेट है, ठीक है। और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये सब क्वेश्चन ने दिया हुआ है, जो भी येलो से लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, जो भी इसके अलावा रंगों का कलर का इस्तेमाल करेंगे वो आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे साउथ है, ये नॉर्थ है, ये रिंग दिया हुआ है। बताइए आप मेरे को आंसर में, अगर मैं बोलूँ अब जो भी येलो के अलावा लिख रहे हैं वो सब आंसर में आ जाएगा। तो आप बच्चों इसमें ये बताइए, डायरेक्टली इसे सॉल्व करो बहुत आसान तरीके से। अपने को परिवर्तन का विरोध करना है, परिवर्तन का विरोध मतलब जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करना है, और अपोज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, देखो ये इसके पास आना चाहता है तो ये इसका विरोध करेगा। जो भी चीज़ इस चैप्टर में हो रही है उसका विरोध करो, जो भी इस चीज़ में चेंज हो रहा है उसका अपोज करो। चेंज जैसे ये यहीं पे बैठा रहता, ये भी यहीं पे बैठा रहता, ना इसके पास वेलोसिटी होती ना इसके पास वेलोसिटी होती, तो कोई चेंज हो रहा है क्या? कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। अगर चेंज हो, कुछ भी चीज़ बदले, तो तुम उसका विरोध करो, तुम उसका अपोज करो। ये इसके पास जाना चाहेगा, इसको लेंथ का लॉ याद आएगा, तो ये उसका विरोध करेगी। ये इसके पास आना चाहेगा तो ये इससे दूर जाना चाहेगा। विरोध करना है, विरोध अपोज करना है। तो जब ये इसके पास आया तो ये बोलेगा भैया मेरे को दूर जाना है। बताओ ये दूर कैसे जा सकता है बच्चों? ये दूर तब जाएगा जब इधर नॉर्थ बन जाए और इधर साउथ बन जाए, ताकि ये नॉर्थ इस नॉर्थ का क्या कर दे, अपोज कर दे, मतलब रिपल्शन आ जाए, प्रतिकर्षण आ जाए, तभी तो ये दूर भागेगा ना। बच्चों नॉर्थ से बल रेखाएं निकलती थी, नॉर्थ की तरफ तुम अंगूठे को रख देना, नॉर्थ की तरफ अंगूठे को रखोगे तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, मतलब ये प्रेरित धारा, ये इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ये प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। यहाँ से करंट अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। इसको और भी लंबे तरीके से भी समझ सकते हो, बट सबसे आसान तरीका यही है कि ये इसके पास जा रहा था, ये इसके पास जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, तो ये इससे दूर जाना चाहेगा। तो ये इसके पास आया तो ये इससे दूर जाना चाहता था, दूर जाने के लिए ये इधर अपने आप एक नॉर्थ पोल बनाएगा, ताकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे का क्या करे, अपोज करे, विरोध करे। इसको और अच्छी तरीके से भी समझ सकते हो आप। अगर इसी सवाल में आपको कोई और दिक्कत है तो इसी सवाल में आप 2 पार्ट बना लो। ये पहला क्वेश्चन था,
इसी में मान लीजिए यही साउथ होता, ये नॉर्थ होता, और ये वलय होती, ये वही रिंग होती, आधी रिंग हमें दिख रही है, आधी रिंग हमें नहीं दिख रही है, इसकी वेलोसिटी इधर होती। हमें जो भी चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसका विरोध करना है। ये चुंबक, ये बार मैग्नेट इससे दूर जा रही है, तो ये इसके पास आना चाहेगा। परिवर्तन का विरोध, चेंज का अपोज करना है। ये दूर जाना चाह रहा है तो ये पास आना चाहेगा। तो येलो के अलावा जो भी रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आंसर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये दूर जाना चाहता है तो ये इसके पास आना चाहेगा। बताओ ये इसके पास कैसे आएगा? जब यहाँ पे साउथ बना ले, ताकि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले तो ये पास आ जाए। इधर साउथ आएगा तो इधर क्या आना चाहिए? नॉर्थ आना चाहिए। नॉर्थ से हमेशा बल रेखाएं निकलती थी, नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं नॉर्थ की तरफ। अंगूठे को रख दो, सुंदर उंगलियों को घुमाओ, उंगलियां घूमे, यही करंट की डायरेक्शन है। ऐसे करंट बाहर आ रहा होगा तो यहाँ से ये करंट आ गया बाहर की तरफ, इंड्यूस करंट। ये प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे। अब इसको तुम और भी तरीके से समझा सकते हो। इसको ऐसे भी समझा सकते हो आप कि इस नॉर्थ से बल रेखाएं निकल रही थी। वैसे ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब बाकी जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब लिखने की जरूरत नहीं, केवल सुन लेने का। नॉर्थ से कुछ बल रेखाएं निकल रही होती, नॉर्थ से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होती। मान लीजिए 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होती जो इसके अंदर से जाती। जब ये बच्चों इससे दूर चला जाएगा, जब ये इससे दूर चला जाएगा तो इसमें से केवल 2 ही लाइंस निकलने लगेंगी। हो सकता है बहुत दूर जाने के बाद एक भी लाइंस ना निकले। अभी जितनी डिस्टेंस है, मान लिया इनमें से कितनी लाइन जा रही हैं? 3 लाइनें जा रही हैं। जब ये इससे दूर गया तो ये मान लीजिए बहुत दूर हुआ तो ये दोनों लाइनें ऐसे ही चली गई, तो केवल एक ही लाइन जाने लग गई। तो आप समझिए कि जब ये इससे दूर जाएगा तो इनमें से जाने वाली बल रेखाएं कम हो रही हैं, इनमें से जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो रही हैं। अगर इसमें से जाने वाली लाइंस कम हो रही हैं तो इसमें से जाने वाली लाइंस को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेंगी? जब तुम इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाओगे, ताकि जो लाइंस कम हुई हैं वही लाइंस बढ़ जाएं। अगर इधर भी चाहिए तो अंगूठा इधर आना चाहिए, समझ रहे हो? और अंगूठा इधर आना चाहिए तो वही नॉर्थ इधर आ जाएगा। ऐसे ही उंगलियां घुमाओगे, यही इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको तरीका बताया है वो बहुत आसान है। तो बच्चों आज जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं इन्हें आप अच्छे से कर लो, बाकी अपन और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तो बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो।